हेलो बच्चों, मैं साहिद अली आपका अपने चैनल हाइपर फोकस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे ने हमसे कमेंट में कहा था सर ऑल नेमिंग रिएक्शन कराइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन हो एग्ज़ाम से पहले पहले तक आपको करा दिया जाए। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं हेलो एरीन का नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास में पूरा बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने लायक पूरे क्वेश्चन है। इधर मैं हेलो एरिन जैसे ही ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और याद रहे हम यहाँ पे हेलो एरिन को कवर करने आए हैं, याद रखना हेलो एरिन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो हेलो एरीन का हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके पढ़ने वाले हैं? हेलो एरीन, क्योंकि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो यहाँ पे हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन की जगह पे आप समझ सकते हैं हेलोजन यानी एक्स। यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है बच्चे, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पे एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये लोन पेयर इधर है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बन गया, निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है? ये बॉन्ड इधर का ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड आ जाएगा जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये इसमें एक चीज नोट करने वाली चीज है। क्या नोट करने वाली चीज है? इसमें हेलो एरीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो अनुनाद संरचना में जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे रहेगा? देखिए ये पोजीशन है आर्थो, ये पोजीशन क्या है बच्चे? आर्थो। और एक है पोजीशन पैरा। तो ये आपको लर्न रखना है, नोट कर लियो इसको। नोट क्या रखना है आपको? हेलो एरीन हमेशा आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा पे ही रिएक्शन देगा। सिर्फ आर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। हेलो एरीन चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे आयोडोबेंजीन हो, ये सब आर्थो और पैरा पे ही प्रोडक्ट देंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये बात ध्यान देना। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है? इसमें कुछ सिलेक्टिव रिएक्शन है जो हर चैप्टर में रिवीजन होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम रिएक्शन जो रिवीजन होगा उसको हम दिखा देते थोड़ा सा आपको अलग से, इसको साइड में लगा के। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका आएगा क्लोरीनन। क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे देखो जैसे लिखा है हैलोजनन। क्या लिखा है? हैलोजनन। हैलोजनन का मतलब क्या है? हैलोजनन का मतलब है कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आपका क्या है? क्लोरोबेनिन है। हैलोजनन माने क्या है? यानी फ्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, या क्लोरीन से करेंगे, या ब्रोमीन से, या आयोडीन से। यहाँ हैलोजन है, क्लोरीन है। क्या है बच्चे? क्लोरीन है। तो क्लोरीन सामने दिखता है ही, आप समझ जाइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2-3 है, हैलोजनन है, नाइट्रीकरण है, और इसके बाद आएगा सल्फोनेशन। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। देखिए अगर क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा बच्चे? इसका इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा? क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन रागी Cl+ होगा बच्चे। क्या होगा? Cl+। अगर HNO3 है, इसको नाइट्रीकरण बोलेंगे, HNO3 को नाइट्रीकरण बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन रागी बच्चे क्या होगा? NO2+ होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रागी है HNO3 का NO2+ होगा, इसका आप ब्रेक करेंगे NO2+ पाएंगे। अगर H2SO4 दिखा कहीं बच्चे, क्या दिखा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका बनेगा SO3H, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अगर बच्चे CH3Cl आ गया, इसे बोलते हैं एल्किल क्लोराइड, ठीक है। एल्किल क्लोराइड में बनेगा CH3 पे प्लस चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन रागी है बच्चे। और अगर एसिटिल आ गया, जैसे CH3COCl आ गया,
तो इसका बनेगा CH3CO और इस पे आएगा बच्चे प्लस चार्ज। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखे हैं यही हर एक चैप्टर में रिवीजन होगा बच्चे, और ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रागी क्या, बिना हिचक के बता देना तुरंत Cl प्लस सर, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन रागी है। अगर मैं पूछूंगा नाइट्रीकरण का इलेक्ट्रॉन रागी बताओ, तुरंत बताओ NO2 प्लस। अगर मैं पूछ लिया H2SO4 का इलेक्ट्रॉन रागी बताओ, तो फिर बताइए SO3H प्लस, ठीक है, HSO3 प्लस भी बोल सकते हैं। अगर एल्किल क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड का पूछ लिया CH3 प्लस बता सकते हैं। और ये एसिटिल क्लोराइड है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं मैं बता, इसे बोले क्लोरीनन, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे नाइट्रीकरण। क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रीकरण। अगर HNO3 से रिएक्शन होगा तो नाइट्रीकरण, और H2SO4 से होगा तो सल्फोनीकरण। किससे होगा? सल्फोनीकरण, ठीक है। और ये एल्किल क्लोराइड, इसे बोलेंगे एल्कीकरण। ये अगले चैप्टर में फिर से मिलेगा बच्चे, इसको याद कर लोगे आपका 5वें चैप्टर में ये काम देगा। एल्कीकरण। और ये क्या है? एसिटिलीकरण। ये क्या है बच्चे? एसिटिलीकरण। तो ये हो गया आपके रिएक्शन। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये पांचों के आपको यहाँ पे हम समरी बताने वाले हैं। देखिए रिएक्शन कितने आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना, रीजेंट ध्यान देना, रीजेंट। तो आपको पहला रीजन देखिए यहाँ पे जो दिया है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हैलोजन। तो क्लोरोबेंजीन है बच्चे, यहाँ पे क्या है? क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया चल रहा है, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनन करा रहे हैं। तो क्लोरीनन में तुरंत आप समझिए इसका क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रागी Cl प्लस। और ये जो क्लोरीन बढ़ा है, निगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ाता है? आर्थो पर और पैरा पर। तो आपको क्लोरीन एक पैरा पे जोड़ना है और एक कहाँ जोड़ना है? आर्थो पर। तो जो आपका पैरा वाला प्रोडक्ट होगा ये मुख्य प्रोडक्ट होगा बच्चे। ये कैसा प्रोडक्ट होगा? मुख्य प्रोडक्ट होगा। तो ये होगा 1, देखिए 1 2 3 4। अब देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका मुख्य प्रोडक्ट हुआ। अब यही एक प्रोडक्ट और बनेगा अल्प, जो आपको, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो पैरा यहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, तो आर्थो पे भी जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन बना दिए, क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिए? डाइक्लोरोबेंजीन बना दिए। और इसका रीजन याद रखना बच्चे, किसके प्रेजेंट होगा? FeCl3 के प्रेजेंट होगा। किसके प्रेजेंट होगा बच्चों? FeCl3 के प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे आएगा बच्चे नाइट्रीकरण। वीडियो ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, बस याद रखना, HNO3 दिखा तुरंत समझ जाना, निगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ आएगा। तो ये इसका जो NO2 प्लस, HNO3 दिखा, इसका इलेक्ट्रॉन रागी क्या? NO2 प्लस। तुरंत इलेक्ट्रॉन रागी को आप आर्थो पर और कहाँ जोड़ दो बच्चे? पैरा पे। और किसके प्रेजेंट जोड़ोगे बच्चे? सांद्र H2SO4, एक आर्थो पर और एक कहाँ जोड़ दे? पैरा पे। अब आर्थो पे जो जोड़ोगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1,4, देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो है 4 पे नाइट्रो है, तो 4 क्लोरो 1 उल्टा हो गया यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से NO2 से नंबर करो, 1 2 3 4, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 पर फिर उल्टा हो गया, लिखा जाएगा कुछ यहाँ से 1, 2, 3, 4। हाँ, तो यहाँ पे C है, पहले 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये मुख्य प्रोडक्ट होगा जी। पैरा वाला हमेशा याद रखना, मुख्य प्रोडक्ट होगा। तो HNO3 का जब रिएक्शन होगा ये नाइट्रीकरण कहलाएगा। क्या कहेगा बच्चे? नाइट्रीकरण। HNO3 का रिएक्शन जब होगा नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन के हमने 2 रिएक्शन सीख लिए, एक हैलोजनीकरण और एक है नाइट्रीकरण, ओके। तो आप इन दोनों रिएक्शन को याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आएगा जरूर इसमें से एक को, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन आएंगे, और इसमें भी नहीं, अगर इसमें नहीं आता तो अगले चैप्टर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस चेंज होगा, क्लोरोबेंजीन जब फिनॉल आ जाएगा फिर वही रिएक्शन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देंगे सर, ये सब सॉरी आर्थो और पैरा जुड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये आप शायद समझ गए होंगे, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट में जरूर पूछना। पहले याद रखना एक बार, जो मैंने आपसे शुरू में बोला इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखो, हैलोजन हमेशा देखना आर्थो, इस जहां पे हैलोजन जुड़ा है उसके बगल वाला परमाणु क्या पोजीशन क्या कहलाएगा? आर्थो। और ये एकदम नीचे वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? पैरा। तो आर्थो पे माइनस चार्ज और पैरा पे। हैलोबेंजीन जो होगा वो हमेशा आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा।
ये क्लोरीनन जो है या नाइट्रीकरण जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है। क्लोरीन आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा और नाइट्रीकरण में NO2 प्लस जुड़ेगा। जहां HNO3 दिखा तुरंत समझ लो NO2 प्लस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO2 प्लस। वही NO2 जाकर जुड़ा है आर्थो पर और कहाँ जुड़ा है बच्चे? पैरा पे। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ आपके समझने के लिए। देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चे मैंने कल अभी पीछे रिएक्शन बताना है, जब क्लोरीन होगा तो क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन का Cl प्लस जोड़ेंगे, HNO3 का क्या जोड़ेंगे? NO2 प्लस जोड़ेंगे, H2SO4 का क्या जोड़ेंगे? HSO3 प्लस जोड़ेंगे, CH3Cl का क्या जोड़ेंगे? CH3 प्लस जोड़ेंगे। तो जो जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान देना। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा आपकी जानकारी के लिए, अगेन एंड अगेन लिख दूंगा, लेकिन आप याद करने की कोशिश करें। देखिए जहां क्लोरीन दिखा बच्चों, जहां बच्चों क्लोरीन दिखा Cl2, तुरंत समझ जाना क्या जुड़ने वाला है बच्चे? Cl प्लस जुड़ने वाला है। ठीक है। जहां HNO3 दिखा, नाइट्रीकरण बोलते हैं जी, और नाइट्रीकरण हमेशा किसके प्रजन में होता है बच्चे? H2SO4 के प्रजन में। दिख रहा नहीं दिख रहा होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। H2SO4 यहाँ पे, यहाँ देखो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जो हमारे पास क्लोरीन है, तो यहाँ देखो जैसे क्लोरीन है Cl2 दिखा तो तुरंत समझ जाओ Cl प्लस, और किसके प्रजन में ये जुड़ेगा? FeCl3 रहना चाहिए बच्चे। और अगर मान लो अगर यही पे सीधा HNO3 आ गया सर, क्या आ गया? HNO3, तो इसका NO2 प्लस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO2 प्लस। ठीक है। और अगर ये हमेशा याद रखना, ये किसके प्रजन में होगा? ये रिएक्शन बच्चे H2SO4 के प्रजन में होगा। किसके प्रजन होगा? H2SO4। अब इसी तरीके से अगर मान लो आपने H2SO4 ही ले लिया, सल्फोनीकरण करा रहे, तो सल्फोनीकरण में क्या जुड़ेगा? SO3H और इस पे प्लस चार्ज। ठीक है। ये सब इसकी इलेक्ट्रॉन रागी है बच्चे। तब देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और इसका क्या कराने हैं? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन तुरंत सांद्र H2SO4 से रिएक्शन होगा। क्या जुड़ेगा इस पे? SO3H। यही SO3H इस पे जुड़ेगा आर्थो पर, और एक बार कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। पैरा हमेशा यार ना मुख्य प्रोडक्ट होगा बच्चे। पैरा कैसा प्रोडक्ट होगा? मुख्य प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होगा आप देखिए यहाँ पे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे। ये बच्चे सोचते हैं किस चैप्टर का है, तो याद रखना अभी फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, और फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरीके होंगे बच्चे। फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरीके होंगे। पहला तरीका का फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया का क्लोरोबेंजीन है CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, यही है में एल्कीकरण अभिक्रिया। फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया में ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्कीकरण। क्या कहलाती है बच्चे? एल्कीकरण। एल्कीकरण अभिक्रिया में CH3 प्लस और Cl माइनस, और ये CH3 जाके आर्थो पर जुड़ जाएगा। आर्थो पे भी जुड़ सकता है, और कहाँ जुड़ सकता है बच्चे? पैरा पे भी जुड़ सकता है। तो एक बार आर्थो प्रोडक्ट दिया, एक बार कहाँ दिया बच्चे? पैरा पे। तो ये आपका क्या हुआ? 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन, और यहाँ पे 1-chloro-4 मेथिल बेंजीन। ये आपका मुख्य प्रोडक्ट है और ये आपका अल्प प्रोडक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या बना है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1-chloro-4 मेथिल बेंजीन मुख्य प्रोडक्ट है। ठीक है। अब यही को रिएक्शन को और आगे बढ़ा लो। ये फीडर क्राफ्ट एल्कीकरण है, और इसी को देखो दो रिएक्शन है फीडर क्राफ्ट के, और याद रखना ये किसके प्रजन हो रहा है? ये सब किसके प्रजन होंगे? ये रिएक्शन किसके प्रजन होंगे बच्चे? ये रिएक्शन होंगे CH3Cl के प्रजन में। अगर एल्कीकरण है, तो CH3Cl है, जिसे मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, और ये है एसिटिलीकरण। ये वाला रिएक्शन कौन सा है भाई? एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। क्या है? एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे यहाँ पे एल्कीकरण था CH3Cl से हुआ, ये CH3COCl से हुआ, तो यहाँ पे CH3COCl रहेगा, तो ये Cl निकल जाएगा और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा आर्थो पर, और एक बार पैरा पे। देखिए यहाँ पे आर्थो जुड़ा है, एक बार कहाँ जुड़ा है? पैरा पे। यही सेम चीज पैरा पे भी जाकर जुड़ जाएगा। तो ये कीटोन है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। तो ये कीटोन है, तो 2 क्लोरो, और ये पूरा एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन, ये पूरा एसिटोफिनोन नाम है इसका। एक 2 क्लोरो एसिटोफिनोन हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 पे है ये क्लोरीन, तो ये हो गया
क्या हो गया बच्चे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफिनॉल। तो ये बात हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ रिएक्शन कंप्लीट किए। एक बार रिवीजन कर देता हूँ फटाफट एकदम तेजी के साथ। बस आपको मुद्दे पे ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो पहले देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे इस वाले में, इसमें क्या लिखे थे, पहले हमने पढ़ा था अनुनाद, ये हेलोजन का अनुनाद पढ़ा था। अनुनाद में क्या बताया, माइनस और कहाँ पे रहेगा, आर्थो और पैरा माइनस रहेगा। फिर क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण कराए, जो कि मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है सॉरी, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो Cl+ जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा आर्थो पर और एक बार कहाँ जुड़ेगा, ये आर्थो जुड़ गया और एक बार कहाँ जुड़ गया, पैरा पे क्लोरीन जुड़ेगा। और नाइट्रीकरण में कहाँ जुड़ेगा, HNO3 से NO2 जुड़ेगा। किसके वजह में HNO3 रिएक्शन करता है, ये रीजन याद रखना बच्चों, अगर रीजन याद होगा समझ लो ना रिएक्शन हो जाएगा। HNO3 को दिखते मन NO2 जोड़ो तुरंत, आर्थो पे और कहाँ पे जोड़ोगे, पैरा पे, ठीक है। और चलो अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जैसे था। तो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा यहाँ सल्फोनेशन कराए थे बच्चे, ये सल्फोनेशन अब क्रिया है, इसको देख लो, ये सल्फोनेशन है जिसमें सल्फोनेशन में हमने क्या बताया था, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, शांत H2SO4 रहेगा बच्चे, कैसा रहेगा, शांत H2SO4 और SO3H जुड़ेगा इसमें, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। और फिर हमने आपको फिडेलक्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया बताया, फिडेलक्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया में क्या बताया आपको, इसमें बताया ना फिडेलक्राफ्ट, इसमें CH3Cl से रिएक्शन होगा, किसके वजन होगा बच्चे, निर्जल AlCl3 के वजन होगा, किसके वजन होगा, निर्जल AlCl3 वजन में होगा, CH3 आर्थो जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बना लेगा, 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लो, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। और वहां यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन हुआ फिडेलक्राफ्ट का, फिडेलक्राफ्ट की यही 2 रीजेंट है बच्चे, यही 2 रीजेंट, एक CH3Cl और एक CH3COCl। तो अभी हमने इसके बाद कुछ रिएक्शन और हैं जो कि मैंने पीछे करा दिया है, उसका नाम था ऊर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, और एक ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब जो नया वीडियो आएगा उस पर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर करेंगे नेमिंग रिएक्शन, क्योंकि कुछ बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप टू स्टेप थोड़े थोड़े पार्ट में सारे वीडियो बनाएं, ठीक है। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दे दोस्तों के पास जो अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं, और इतना तैयार करेंगे आपके इसमें से एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे, पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।